सोशल मीडिया के इस दौर में फूड ब्लॉगर्स का एक अलग ही दबदबा है और जहां बात हो जायके की वहां बिना स्क्रॉल किए तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक शख्स हैं अजम मोदी, जिनका पेज है क्रश ऑन फूड, जिन्होंने जैन फूड को ना ही सब जीवन शैली बनाया है बल्कि स्वाद भरा अनुभव भी बनाया है। अजब, जी। वेरी वार्म वेलकम टू बीसीएन न्यूज। थैंक यू, थैंक यू। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि फूड ब्लॉगिंग कैसे और कब शुरुआत हुई। लॉकडाउन से ही मेरे अंदर कुछ कीड़ा था, जैसे हर किसी का सपना ऐसा रहता है, बहुत सारे लोग मुझे जाने या फिर बहुत फेमस होना, बहुत वायरल होना। लॉकडाउन से मेरी मम्मी भी एक्चुअली लास्ट 18 ईयर्स से आईएफबी कंपनी में शेफ है, तो मुझे तो ऐसा लगता है उनका ही थोड़ा बहुत मुझ में आया है फूड ब्लॉगिंग का, पहली चीज। और ऐसा मेरे में था कि मैंने लॉकडाउन से रेसिपी वीडियोस बनाना शुरू किया था, क्योंकि आई वाज वेरी मच इनटू फूड पहले से। धीरे धीरे वो रेसिपी वीडियोस फूड ब्लॉगिंग में बदले, एंड देन जो चालू है तो आप अभी देख ही रहे हो। अच्छा, सबसे पहले यानी सब ना आप खाने पीने के शौकीन हो बल्कि उसे बनाने का भी आपके अंदर एग्जैक्टली, क्रेज था। राइट। सो कभी फ्रेंड्स से ऐसे जब बातचीत निकलती है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता बहुत है। कॉमन हो गया अभी तो। मैंने तो एक लिस्ट ही तैयार करके रखी है, बस वो कॉपी पेस्ट करने की देरी रहती है। हम्म। अच्छे कैफेज बताओ, अच्छे प्योर वेज कैफे बताओ, इस एरिया में बताओ। बहुत ही कुछ भी रहता है, अरे भाई बता कहाँ जाना है, ऐसा वैसा। तो हाँ, वेरी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन तो मेरे तो नोट्स रहते हैं ना फोन में, मैंने वहां लिख के रखी है, मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ सीधा लोगों अच्छा, को। जैसे कोई अगर पूछता है कि मुझे फाइन डाइन डिनर के लिए मुझे अच्छे एग्जैक्टली, बताइए, कैफेज फैमिली बताइए, तुरंत वो कॉपी पेस्ट वेस्ट हो लिस्ट में जाता लिख है, जाती है। एग्जैक्टली हाँ। तो क्योंकि आफ्टर ऑल लोग मुझे फोन ही, चलो उस बहाने फोन तो कर लेते हैं हम्म। ऐसा है। एंड हाउ सोशल मीडिया इज ट्रीटिंग यू, लाइक सोशल मीडिया पे अगर इंस्टाग्राम पे आपको इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो क्या, कैसे आप इसे कनेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया मेरे लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि ऐसा रहता है वीडियोस बना रहे हो, पर जब कोई आपको आके मिलता है कि अरे मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, क्या मैं आपके साथ फोटो खिंचा सकता हूँ, तो फिर ऐसा लगता है कि यार खुद के लिए नहीं, जो आया है, जो मिला है, जिसने फोटो खिंचा के गए। मेरे साथ काफी बार होता था जब मैं मेरे 11th-12th में ये सब कर रहा था, तो बहुत लोग, ट्यूशन में मेरी एक अलग पहचान बन गई थी। अगर कोई टेस्ट में मार्क्स कम आए तो सर पूछते थे बेटा मार्क्स भी खा गए क्या जल्दी जल्दी। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। सोशल मीडिया मेरे लिए काफी अच्छी चीज रही है। और मेरे को मेन चीज, मतलब मनी वॉज नेवर माई फोकस, स्टिकिंग टू माई रूट्स। और दूसरी चीज फेम, मतलब लोग मुझे जाने, जो बहुत सारे, मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों से इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। और मतलब जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड, जो मैं कर रहा हूँ मुझे बहुत पसंद भी है वो चीज करना। रियली, लेकिन फैन मोमेंट भी ऐसे देखने को मिले जिसमें सामने से एग्जैक्टली, आते हैं लोग, अपने सामने आप से का आते वीडियो देखते हैं, मेंशंस करते हैं कि हम आपके वीडियोस देखते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस में मैं चाहता हूँ कि मी एलिमेंट दिखे, मेरी आवाज। और बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनको मेरा वॉइस ओवर खासकर बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ। इतना अच्छा लगता है कोई सामने से, तुम जा रहे हो ऐसा गाड़ी पे रोका रहे, आप वही हो ना जो फूड बनाते हो। और मैं लास्ट में ऐसा बोलता हूँ कि सो जाने का प्लान कब है। तो लोगों को ये भी याद नहीं रहता बहुत बार कि मैं कुछ बोल, मतलब कि ये लाइन याद नहीं रहती, पर उनको ये याद रहता है आप लास्ट में कुछ बोलते हो। हैं। तो वो चीज मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि सामने वाले के दिमाग में कुछ तो छूट रहा है जो मैं बोलता हूँ, तो आई एम हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन द थिंग आई एम डूइंग, कि मैं लोगों के माइंड में एक इम्पैक्ट छोड़ रहा हूँ कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा है। बट अच्छा, देयर इज वन थिंग कि अभी सोशल मीडिया आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो चल रहा है कि हर दिन एक नया ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, लगता है, बट मुझे ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो और कोई नहीं कर रहा है। मतलब इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, अगर मैं किसी को मेरी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो भेज रहा हूँ तो ये वो नहीं बोलेगा कि नागपुर में ऐसा कोई कुछ कर रहा है। तो मैं वही अपने वीडियो में यूनिकनेस, मैं सेल्फ, मतलब मैं जितना ज्यादा वीडियो में दिखा सकता हूँ खुद को मैं दिखाता हूँ। मैं जितना अच्छा वॉइस ओवर ट्राई करता हूँ कि मेरा वॉइस ओवर इज माई हीरो, कि मैं जितने अच्छे से स्टोरीज बना के सामने वाले को उलझा के रख सकूं कि वो लास्ट तक उस वीडियो को देखे। बहुत लोग तो मेरा वीडियो लास्ट तक इसलिए भी देखते हैं, आपने जाने का प्लान कभी बोला है कि नहीं बोला है। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं ऐसे भी। तो मेरे को कंपटीशन कभी कभी लगता है, बट मेरा मेन एम वाज नथिंग लाइक दैट। मतलब मेरा पैशन है फूड ब्लॉगिंग, मुझे करना बहुत पसंद है, तो मैं एज ऑफ अभी तो किसी को कंपटीशन की तरह देखता नहीं हूँ। मुझे मेरी चीजें करने में मजा आ रहा है, लोग मुझे आके मिल रहे हैं, तो आई एम लाइक हैप्पी।
ठीक है, फूड ब्लॉगर से तो आपको कंपटीशन नहीं है, लेकिन समटाइम्स हमारा जो रील रहता है, उसके प्रीवियस वाला रील अगर बहुत अच्छी रीच पे चले गया है, तो दूसरा अभी जा रहा है कि नहीं, ये हम खुद से कैलकुलेट करते हैं। ये ये तो ऐसा है कि बैक ऑफ द माइंड सबसे बड़ा प्रेशर यही रहता है कि जो एक रील गई, नेक्स्ट रील शुड बी डेफिनेटली एक लेवल अप जानी चाहिए। नहीं जाती तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट खुद से होती है, बट ठीक है, मतलब आफ्टर ऑल इंस्टाग्राम इज एन एल्गोरिथम, जो मेरे को समझ में आ गया। दैट्स व्हाई मैं इसको एज अ पैशन ही ट्रीट करता हूँ, आई नेवर ट्रीट दैट एज अ प्रोफेशन। क्योंकि अगर मेरी एक रील चल गई, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ, बट अगर नहीं गई तो मैं ही सबसे उदास हूँ। तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट, मतलब एक्सपेक्टेशंस, तो अगर आप इतना काम कर रहे हो, अगर एक वीडियो शूट करने में आपको 1 से 2 घंटा लगता है, एडिटिंग में आधा घंटा लगता है, वॉइस ओवर करने में मुझे आधे से 1 घंटा लग जाता है, तो डेफिनेटली कुछ बैक ऑफ द माइंड स्टोरीज चलती रहती है कि यार नेक्स्ट रील ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बट हाँ, आफ्टर ऑल दैट इज माई पैशन, और मुझे वो चीज करना बहुत पसंद है, तो उतना मुझे अफेक्ट नहीं करता है। अच्छा, बात करेंगे कि जैसे कि यू बिलोंग टू अ जैन कम्युनिटी, राइट? Yes. तो हम नॉनवेज को बिल्कुल दूर रखते हैं अपने आप से। तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए जब मार्केट है जहाँ पे नॉनवेज फूड और वेज फूड दोनों हैं, तो अब आपके क्लाइंट्स तो बोलेंगे आपको कि आप फूड प्रमोट करिए, तो ऐसे में क्या चैलेंजेस आते हैं? मैं एक्चुअली इसे चैलेंज नहीं समझता, मैं इसे एक प्रिविलेज समझता हूँ कि ऐसा अगर हम अज्यूम करें, मैंने जितनी रिसर्च करी है नागपुर के फूड मार्केट में, 80% ऐसी ऑडियंस है जो वेज नॉन वेज दोनों खा सकती है, 20% इज ओनली वेजिटेरियन। तो मेरा पेज ऐसा है, 80% भी फॉलो कर सकता है, 20 भी फॉलो कर सकता है। बट अगर कोई ऐसा ब्लॉगर है जो वेज नॉन वेज दोनों डाल रहा है, तो दैट 20% वुड बी ऑलवेज लेफ्ट। एग्जैक्टली, राइट। तो मैं इसे एक प्रिविलेज मानता हूँ कि मैं नॉनवेज फूड नहीं कवर करता, क्योंकि इतने बड़े जो भी हो गए, ग्रंथ हो गए, हर जगह नॉनवेज किसी ने, मतलब मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितनी रिसर्च करी है, कहीं भी ऐसा तो नहीं बोला है कि नॉनवेज फूड खाना बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो इसे एक प्रिविलेज समझता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए, आफ्टर ऑल आई नीड टू स्टिक टू माई रूट्स, जो मैं मेरा धर्म फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए वो एक बहुत प्राउड की बात है कि मैं हूँ एटलीस्ट उन 20% के लिए, आई एम देयर, जैसे प्योर वेज। और बहुत ऐसे ब्रांड्स रहते हैं जिन्हें सिर्फ प्योर वेज ट्रैफिक ही चाहिए, तो मैं उनके लिए हूँ, ऐसा मैं खुद को अज्यूम करके चलता हूँ। कुछ ऐसे आप एग्जांपल्स आप शेयर करेंगे, लाइक कि कोई अच्छा ब्रांड्स हैं, लाइक मैकडी एंड ऑल एवरीथिंग, कि जहां आपको कोलैबोरेशन करना है, एंड उनकी कुछ स्टोरीज आप अगर शेयर करें। मेरे साथ मतलब कुछ लोकल कैफेज है जो नागपुर के, जो वेज नॉन वेज बोथ सर्व करता है, उनके साथ में 1-2 बार क्लैशेस हुए हैं। मतलब बहुत लोगों ने मुझे इस पॉइंट पे, और मैंने ये चीज 11th-12th में जब शुरू करी थी, तब मुझे इतना कुछ, आफ्टर ऑल तुमने बस जोश जोश में शुरू कर दिया है, तुम्हें बस डालना है, ऐसा था। कुछ क्लैशेस हुए हैं मेरे साथ में, तो पर्सनली हुए हैं कि कैफे में जाके लोग लड़ते थे कि तुमने इससे प्रमोशन क्यों कराया है, मतलब अगर तुम्हारा वेज नॉन वेज कैफे है तो फिर वाई आर यू चूजिंग अ प्योर वेजिटेरियन ब्लॉगर, क्योंकि मेरी मेजर ऑडियंस इज जैन एंड मेरी मेजर ऑडियंस इज प्योर वेजिटेरियन। और जैसे मैंने बोला 80% तो है ही, बट माई मेजर इज आई एम फॉर दैट 20%। तो मेरे साथ तो पर्सनली क्लैशेस होते भी हैं, तो इस कारण से भी एक आप कह सकते हो कि आई डोंट लाइक टू प्रमोट नॉन वेजिटेरियन, और वो जगह भी जो वेज और नॉन वेज दोनों सर्व करती है, ऐसा है। तो अच्छा, अभी तक तो ये सब बातें हो गई फूड ब्लॉगिंग को लेकर, लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई में भी आप इतने अच्छे हैं। सो नीट के लिए आपकी प्रिपरेशंस चल रही हैं, आप आपकी फैमिली में 4th जनरेशन होंगे अगर आप डॉक्टर बनता हूँ, राइट। yes, तो उसके लिए क्या प्लानिंग्स आ गया? मेरा ऐसा था कि 10th में भी मेरा 94% रहा था, और फिर आफ्टर ऑल आई बिलोंग टू अ फैमिली, मतलब हाँ मेरे अंदर है वो खाने वाला कीड़ा, बट आई आफ्टर ऑल बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। तो आई वाज लाइक, ठीक है, फूड ब्लॉगिंग इज माय प्रोफेशन, बट दिस कांट मतलब दिस इज माय पैशन, बट इट कांट बी द प्रोफेशन। तो मैं मेरी पढ़ाई को लेके 11th और 12th दोनों से बहुत सीरियस था, और आई वाज अनलाइक द अदर जेंजीज, मैं नाइट ऑल कभी रहा नहीं। मतलब मेरी ये आदत थी कि मैं 9:30-10 बजे तक सो जाता था, और मैं सुबह 4:30-5 बजे तक उठ जाता था पढ़ाई करने के लिए, और मेरा यही रूटीन रहता। मतलब 2 साल संडेज को छोड़ के मेरा हर दिन 15 to 16 आवर का स्टडी शेड्यूल रहता था, कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने रिविजन्स मारने हैं एक दिन में। और उस कारण मतलब मेरी एक चीज बहुत अच्छी हुई थी इस कारण, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना रहता था, और रात को खाने से काफी हैवी लगता है, और सुबह उठने में आलस भी काफी आता था। तो मैंने रात को खाना छोड़ दिया था 2 साल के लिए ऑलमोस्ट। मैं बहुत कम फ्राइड खाता था खाना, मैं बहुत, मतलब मेरा मेन सोर्स ऑफ खाना वाज दाल रोटी फॉर
अ लॉन्ग स्पैन ऑफ 2 years, क्योंकि मैं वही प्रेफर करता था, उससे खाने से नींद भी नहीं आती थी। और मेरा ये रहता था यार सुबह जल्दी उठ के तुमको इतना चंक कवर करना है, नहीं तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस। तो इस कारण से मैं खुद को थोड़ा ऐसा लगता था कि रात को बिल्कुल नहीं खाना है बाहर का खाना। अभी तो एज यू कैन सी आ गया है थोड़ा खाने में, बट उन 2 सालों में आई यूज्ड टू बी वेरी लिमिटेड कि बाहर का कम ही खाओ, क्योंकि आफ्टर ऑल जंक फूड इज जंक फूड और वो तुमको कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा। तो मेरा यही रूटीन रहता था 16 आवर्स, मतलब लास्ट लास्ट के दिनों में तो मेरा बस नीट का अगर 1-2 महीना बाकी था जितना मुझे याद है, सिर्फ पढ़ाई और सोना। सोना भी 5 घंटे कुछ हो गया बहुत, उससे ज्यादा नींद भी नहीं आती थी। और मैं मेरी पढ़ाई को लेकर स्टार्टिंग से ही बहुत, मतलब मेरे को ये नहीं चाहिए था कि लोग इस चीज को पकड़ ले कि तू फूड ब्लॉगिंग करता है इसलिए तेरे को मार्क्स नहीं आते। आई वाज लाइक मैं दोनों चीजों में अच्छा हूँ और मैं दिखाऊंगा कि मैं दोनों चीजों में अच्छा हूँ। तो मेरी पढ़ाई को लेके आई वाज वेरी सीरियस स्टार्टिंग से ही। 12th में थोड़ा ज्यादा, 11th में तो सभी को हवा लगी रहती है थोड़ी बहुत। तो 12th में तो इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट आई वुड से। 12th तक आते आते थोड़ी फूड ब्लॉगिंग का रेंज मैंने कम किया था और स्टडीज का रेंज डबल किया था। तो इस कारण से आई वाज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट दी 12th का रीजन, क्योंकि बोर्ड्स है, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, तो तुम्हें 11 प्लस 12 दोनों ही प्रिपेयर करना रहता है उसके लिए। तो जो पिछला ये वाला ईयर था इट वाज बहुत हेक्टिक, क्योंकि तुम 4 चीजें मेरे लिए, तो बोर्ड्स हो गया, 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस एंड फूड ब्लॉगिंग। फूड ब्लॉगिंग को मैं मैनेजमेंट नहीं कहूंगा क्योंकि दैट वाज माय पास टाइम। थोड़ा कितना ही पढ़ोगे भाई पढ़ पढ़ के तो दैट वाज लाइक माय कूल डाउन वाला एरा कि चलो ठीक है एटलीस्ट संडे तुमने निकाल के रखा है। और मेरे सर लोग इस चीज को बहुत अपलोड करते थे कि एटलीस्ट यू हैव अ कूल डाउन मैकेनिज्म। बहुत लोग इस कारण भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट हैव अ कूल डाउन मैकेनिज्म। तो फूड ब्लॉगिंग वाज माय कूल डाउन मैकेनिज्म और मेरा सोर्स ऑफ फन कि ठीक है तुम ये भी, मतलब मेरा फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का इंटेंशन वाज फ्री का खाना हर जगह तुम पे। अब दैट इज अ रीजन, मतलब मैंने ये सोच के शुरू कर था फूड ब्लॉगिंग, भाई ऐसा रहता है फूड ब्लॉगर्स का तो सेट रहता है हर जगह फ्री का खाना। ये एक मिथ है। ये मिथ है लाइक डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो यू नो व्हाट यू नो। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, इनिशियली यू गेट स्टार्टिंग पेड और फिर दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। कभी ऐसा हुआ जब कि लाइक आपने रील तो बना के दे दिया बट क्लाइंट इज नॉट फुली सेटिस्फाइड? मेरे साथ तो लाइक बहुत अभी रिसेंट में ही आई हैड अ अच्छे ब्रांड का कोलैबोरेशन, आई वोंट रिवील द नेम। तो उन्होंने मेरे से 2-3 बार वीडियो चेंज करा, आपके वीडियो में एनर्जी नहीं आ रही है, लाइक आप हर ब्रांड का वीडियो बहुत अच्छे से बनाते हो, हमारे वीडियो में हमने क्या कुछ ऐसा वैसा होता है लाइक। तो मेरा तो ऐसा है कि आई नीड टू प्रिपेयर द वीडियो एक डे प्रायर, क्योंकि भाई कोई भी ब्रांड है दे विल मेक एनी चेंजेस। तुमने कितना भी आइडियल या परफेक्ट रील बना के दिया है, मतलब मेरे साथ तो काफी होता था कि अभी तक मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसा रील बचा होगा जिसमें कोई चेंजेस बताए नहीं गए हैं। तो मे बी उन चेंजेस के कारण ज्यादा अच्छा टर्न आउट होता है रील। सो ऐसा मैं उन्हें कुछ बुरा नहीं बोलूंगा बट बहुत होता है लाइक सामने वाला बहुत कम सेटिस्फाइड रहता है पहला जो आप सैंपल भेजते हो ऐसा। जब आप फूड ब्लॉगिंग, स्टडीज और इन सब के साथ साथ आप स्पिरिचुअल भी हैं। जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आप जी अनुयायी हैं। जी। उनकी कुछ टीचिंग्स जो आपको इंस्पायर करती हैं? आचार्य विद्यासागर जी का जैसे अभी भी हम ऐसा कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा ऐसा स्लोगन था कि इंडिया नहीं भारत बोलो। और अभी भी आप देखेंगे हर जगह ये चीज बहुत जगह अडॉप्ट भी हो चुकी है अभी तक कि भारत वर्ड का ज्यादा यूज किया जा रहा है। उनकी यही शिक्षा रहती थी हर जगह कि आप जैनिज्म को दिल से फॉलो कीजिए। मैं एक आपको इंस्टेंस बताता हूँ, मतलब ऐसा ये बहुत मेरी और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई थी उस पॉइंट से। मतलब ये मेरे फिजिक्स का आई गेस पेपर था, फिजिक्स बोर्ड्स का ही पेपर था। फिजिक्स बोर्ड इस साल का सबसे लाइक लास्ट 10 इयर्स का सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था और 3 सेट रहते हैं बोर्ड्स में भी। तो आई गॉट द इजी वन। और मतलब बैक ऑफ द माइंड जब तुम साल भर प्रिपेयर करते हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ कि यार अच्छा पेपर टर्न आउट होना चाहिए, अच्छा पेपर टर्न आउट होना चाहिए। तो मेरे साथ तो लास्ट के मतलब आई डिड द पेपर बट बहुत सारी चीजें मेरे से नहीं बन रही थी इन बिटवीन द पेपर। तब मैंने उन्हें याद किया था कि कुछ ऐसा, मतलब मेरी मम्मी भी, मैं पहले भी करता था बट जब मैंने उन्हें याद किया मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर जो मेरा पेपर हुआ है आई स्कोर्ड 93 इन फिजिक्स अभी 100 में से पूरा ओवरऑल। और फिजिक्स इज लाइक बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर, क्योंकि केमिस्ट्री भी हो जाती है फिजिक्स नहीं ही होती। तो मेरा उस टाइम से भी और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका बढ़ गया था और मैं उन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ हर चीज में। उनकी सारी टीचिंग, उनकी शाला है हमारे यहाँ गौशाला वगैरह का, तो मैं और मेरी मम्मी हमारे यहाँ जो भी बचता भी है जैसे
हम फ्रूट के वेस्ट हो गए, कुछ भी होता है तो हम गौशाला जाके हर दिन हमारे घर के पीछे में ही है, तो हम देख के भी आते हैं। बात अगर निकली है, आपकी मम्मी का ज़िक्र हुआ है, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि मोदी ऑप्टिकल्स एंड वेरी वेल नोन सोशल वर्कर प्रज्ञा मोदी के बेटे हैं अर्जुन मोदी। आपकी मोदी ऑप्टिकल्स करके आपकी शॉप है, एक लेगेसी चलती आ रही है। एग्जैक्टली। तो आपने फूड ब्लॉगिंग के साथ-साथ यानी ये सोचा है कि घर के बिज़नेस को भी देखना है या यू आर ओनली इन दैट नीट प्रिपरेशंस? मैं टू बी ऑनेस्ट बिजनेस की तरफ मेरा कम इंक्लिनेशन था थोड़ा बहुत। अभी जैसे वेकेशन वगैरह चालू है तो मैं जाता हूँ अभी रोज 2-3 घंटे के लिए। थोड़ा मैंने भी उसमें मेरा तड़का लगाया है, मतलब अगर मैं दुकान पे बैठ रहा हूँ तो फिर मैंने अभी मेरी शॉप का सोशल मीडिया हैंडलिंग शुरू कर दिया। अगर मैं वहां पे बैठा हूँ तो यू कैन चेक आउट मोदी ऑप्टिकल्स का इंस्टाग्राम पेज। मैं हर दिन एक रील पोस्ट करता हूँ उस अकाउंट पर। तो मैं बैठा ही हूँ, अगर मेरा ज्यादा बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट नहीं है तो मैं मेरा एटलीस्ट कुछ करके लगा दूं वहां पर। तो उसके कारण हमारा कस्टमर रिटेंशन को हमको कोई एक्स्ट्रा पीआर की जरूरत नहीं पड़ रही है। उस अकाउंट के कारण ही लोग रील्स देख के हमारे स्टोर पे आते हैं। तो मैं मेरा वही है कि मतलब मेरे से टाइम वेस्ट नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मोदी ऑप्टिकल्स एक्स क्रश ऑन बोर्ड वो पता नहीं इन फ्यूचर हो भी जाए ऑफ कोर्स अभी जब घर में इन हाउस है फूड ब्लॉगर तो क्यों बाहर से हम बुलाएंगे कैसे? कोई पीआर की जरूरत नहीं पड़ रही। तो मेरा ऐसा ही है कि मैं दुकान पे भी हूँ, मम्मी रहता है ना, बड़े बड़े दादा लोग अरे जाओ थोड़ा देखो क्या चल रहा है शॉप पे। तो मैं जाता भी हूँ तो मेरी मम्मी को भी पता है कि ठीक है इसका कैसा माइंड है, इससे मार्केटिंग ही करा लो। तो मैंने पेज मैनेजमेंट वगैरह भी अभी मेरे एग्जाम्स के बाद में सब कुछ शुरू किया है। मैं बहुत सारे होटल्स हो गए, बहुत सारे कैफेज के खुद से पेज मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं दुकान का भी वैसे हमारी शॉप का लगे हाथ, तो तुम बैठे ही हो, तुम ज्यादा कुछ वहां कर नहीं रहे हो, वीडियो शूट करो, वॉइस ओवर करो एंड पोस्ट, ऐसा चालू रहता है वहां पे भी। सो जो आपकी जितनी अभी करंट सिनेरियो में जो सब है हमने जान लिया, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे फ्यूचर प्लान्स अभी तो इस साल का नीट मैंने दिया था तो इट डिडंट टर्न आउट दैट वेल, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि 36 साल में सबसे टफ पेपर आया इस साल नीट का। तो सभी की हालत टाइट थी। मैं तो इनफैक्ट रोते रोते बाहर निकला था सेंटर से कि इट डिडंट टर्न आउट वेल, ऐसा वैसा, मम्मी अब क्या करेंगे हम। पर फिर पता चला कि सभी का अच्छा नहीं गया तो फिर मैं खुश हो गया, चलो ठीक है सिर्फ मेरा ही अच्छा नहीं गया, सभी का ऐसा गया। तो फिर उस पॉइंट पे आई वाज लाइक हैप्पी। एक चीज जो मेरे साथ पूरे टाइम रही मेरे 2 साल की जर्नी में वाज माय फैमिली। मतलब मेरे फ्रेंड्स, आई वाज लेफ्ट विद अ वेरी हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स, बट मेरी फैमिली वाज ऑलवेज देयर विद मी। मतलब मैं जितना उनको थैंक करूं उतना कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी तो मेरे टाइम ऐसा हो गया कि पूरे टाइम मम्मी तो है ही साथ में, कुछ भी लगता है मम्मी को कभी भी कॉल करो ऐसा वैसा, क्योंकि आई यूज्ड टू लीव माय हाउस बाय 6 और 7। मैं रात को सीधा 10 बजे आता था। तो दैट टाइम लास्ट के 1 महीना जो मेरे बड़े पापा थे वो रोज मुझे ड्रॉप करने जाते थे, लाइक स्ट्रेट अवे 10 किलोमीटर हमारे घर से, जस्ट बिकॉज मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं कार में बैठे बैठे कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लूं। मेरे दादा दादी जी हो गए, वो भी पूरे टाइम यही कंसर्न में रहते थे कि यार इसका इतनी मेहनत कर रहा है। मतलब हमारे दादा दादी जी का ऐसा रहता है ना कि अपने पुराने दोस्तों को कॉल करते हैं, ऐसा अपडेट देते हैं हमारी लाइफ में ये चालू है। तो उनका न्यू टॉपिक वाज देखना हमारा आरजफ का नीट है, उसको तो कुछ करना नहीं है, 3 घंटे की फॉर्मेलिटी निभा के आनी है, सीट तो उसी के नाम की है। मतलब देवर दिस लेवल का कॉन्फिडेंस सब में था। मेरे को भी था पर उतना नहीं था। इन लोगों का दैट वाज अ कॉमन टॉपिक। मेरी बड़ी मम्मी जैसे हो गई, सब खाने का बहुत ध्यान रखते थे मेरा। तो लाइक मैं दाल रोटी पे ही ज्यादा स्टिक करता था। और मेरी दीदी हो गई, मेरा जो भाई हो गया, तो मेरी दीदी इज इन 3rd ईयर ऑफ एमबीबीएस अभी। तो मेरे लास्ट के मतलब शी नोज कि एक एस्पिरेंट अगर वो 2 साल मेहनत करता है तो उस पर क्या बीतती है। तो वो भी लाइक लास्ट के 1 महीना पूरे टाइम मेरे साथ में थी कि जैसा भी तेरा पेपर है, लाइक आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। तो मेरे लिए मेरा फैमिली वाज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट हमेशा। मतलब फ्रेंड्स ओवर फैमिली, लोग क्यों फ्रेंड्स, मतलब ठीक है एवरीवन हैज अ प्रायोरिटी। मेरी तो ऑलवेज माय फैमिली एंड माय कजिन्स, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम। अगर अभी किसी को वीडियोस देखने के बाद अगर लगता है कि हमें फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, फूड पर कंटेंट देना चाहिए, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि आप जितना इंडिविजुअलिस्टिक बन सकते हो। और पता है स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड योर जो भी तुम्हारे क्लोज वंस है, तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट। उन लोगों को ढूंढो दैट हैव द सेम मेंटालिटी। जैसे मेरा एक कजिन है वीर करके, तो ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन वीडियो एडिटिंग हो गया, वीडियो शूटिंग हो गया, हर जगह जाना, कभी मना नहीं कभी कुछ नहीं।
ही इज देयर। तो तुम ऐसे लोगों को ढूंढो हु आर सपोर्टिव, ताकि तुम्हारा माइंडसेट नेवर गोज कि यार मेरे को ये चीज नहीं करनी, मेरे को वो चीज नहीं करनी। उन लोगों को ढूंढो एंड स्टिक। मतलब ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट और इन्फ्लुएंसिंग इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत पेशेंट, बहुत धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट द रिजल्ट्स आर वर्थ वेटिंग। तो मैं तो यही बोलूंगा, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग। जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड हैव द पेशेंस। एवरीथिंग टर्न्स आउट, स्पेशली इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम थोड़ा बहुत जितना मुझे क्रैक हुआ है। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऐसा है कि इंस्टाग्राम हर किसी को फेवर करता है इफ यू आर कंसिस्टेंट। एंड कैसा भी कंटेंट हो, इंस्टाग्राम हर किसी को चांस देता है। जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड कभी हार नहीं माननी। वही, और वो कैसे होता है जब तुम सेम मेंटालिटी के लोगों के साथ रहते हो ना, वो तुम उसी के साथ में हो जो तुमको डिमोटिवेट करता है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो फिर वो दैट विल गो दिस। तो तुम उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं। एग्जैक्टली, मेरे लिए दैट वाज माय फैमिली। तो डेफिनेटली मतलब मेरी फैमिली का तो मैं जितना थैंक करूं उतना कम है। इतनी मेरी मॉम इज लाइक कभी कोई अवेलेबल नहीं है, चल मैं तेरी रील बनवा के आती हूँ तेरे साथ में। बहुत सारे मेरे रील्स में आपको दिखेगी भी मेरी मम्मी। हाँ, रिसेंटली मैंने एक रेस्टोरेंट का कहीं देखा था वीडियो आपका, जिसमें आपकी फैमिली के साथ मम्मा मेरे को दिखती। हाँ, तो मैं वैसे ही ट्राई करता हूँ कि इफ दे आर सो सपोर्टिव, सो दे नीड माय प्रेजेंस। मेरे सोशल मीडिया पेज पे मेरी फैमिली काफी दिखती है। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। ओके, जो क्रश ऑन फूड तो सबको पता है, लेकिन क्रश ऑन फूड का क्रश कौन है? क्रश ऑन फूड का क्रश इज फूड। ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा। आई वांट ऑनेस्ट आंसर। ऑनेस्ट आंसर तो इट इज नॉट। यू कैन टेल अबाउट एनी एक्ट्रेस। कोई भी एक्ट्रेस बता दो। मतलब मेरा ऐसा कुछ सच कुछ है नहीं, मतलब नहीं, तो भी ऐसा आई एम मच मोर इनटू माय थिंग्स ऐसा। चलो फिर क्रश ऑन फूड का क्रश इज फूड, लाइक दैट इज द। अच्छा, कौन सी स्पेशल डिश है जिसे देख के इसे तन मन बिल्कुल ऐसे? मेरे लिए तो मेरी मम्मी के हाथ का कुछ भी दे दो, लाइक दाल चावल भी एक बार को। मेरी मम्मी के हाथ का खाना इज सो गुड। और ऐसा बाहर कुछ खाना है तो स्ट्रीट फूड, मतलब कैफे द स्ट्रीट फूड में अगर मुझे ऑप्शन देते हो तो आई ऑलवेज प्रेफर स्ट्रीट फूड, क्योंकि अच्छा रहता है ना, लाइक क्वाइट अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली। और स्ट्रीट फूड में भी जैसे भेलपुरी हो गई, सेव पूरी हो गई, जो एक बार में सारे फ्लेवर्स एक बार में सब आ जाए, मतलब फील हो जाए कि यार कुछ खाया है, तो दैट इज भेलपुरी सेव पूरी फॉर मी। इतवारी तो मैं इतवारी बॉय हूँ, तो फिर हमारे यहाँ तो पूरा लोकल मार्केट। एग्जैक्टली, सराफा गली, गांधी बाग स्ट्रीट फूड। तो देखो पानी आ गया वो में अभी भी। तो स्ट्रीट फूड इज ऑलवेज लाइक। कौन सी स्ट्रीट फूड की ऐसी डिश जिसे देख के सच में पानी आ जाता है? आई टोल्ड यू, जैसे भेलपुरी सेवपुरी हो गई, कि तुम एक बार खा रहे हो, ऑल द लाइक सारे टेस्ट बड्स आर गेटिंग इन्वॉल्व। चलो ये भी खट्टा, मीठा, तीखा, क्रंची सब आ गया। सैंडविचेस, मेरे लिए नागपुर में सैंडविचेस का ट्रेंड अभी कम है। मैं पुणे इंदौर साइड अभी होके आया रिसेंटली, तो वहां पर सैंडविचेस का काफी क्रेज है। तो सैंडविचेस मेरे लिए एक हो गया। पनीर वाले सारे आइटम, अब वेजिटेरियन हूँ तो सोया से ज्यादा आई प्रेफर पनीर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पनीर के कोई भी आइटम हो गए, सैंडविचेस हो गए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सैंडविचेस, लाइक ऐसा। तो लोगों का क्रश हो सकता है कोई और, लेकिन मेरा क्रश तो भाई फूड पर ही है। तो बस लास्ट में तो मैं यही बोलता हूँ मेरे वीडियोस में, सो जाने का प्लान कब है, पर मैं यहाँ पर बोलूंगा इन BCN चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या प्लान है। ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी।